नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा, निकिता वहाँ से डायरेक्ट मॉल के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता था उसकी बच्चियों को शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विधि की शादी का लहंगा वो खुद डिज़ाइन करने वाली थी, लेकिन बाकी के फंक्शन के लिए वह शॉपिंग करने जा रही थी। वहीं उसके जाने के बाद काया अपने फ़ोन से किसी को मैसेज करती है और मन ही मन कुटिलता से मुस्कुराने लगती है। अब आगे निकिता कंपनी से मॉल की तरफ निकल जाती है। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। निकिता की कार ट्रैफिक में फंसी हुई थी। तभी उसके पास विधि की कॉल आती है। विधि, निकिता कहाँ पर है तू? मैं पिछले 1 घंटे से तेरा वेट कर रही हूँ। निकिता, क्या बताऊँ यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पर तू चिंता मत कर, मैं जल्दी यहाँ से निकलती हूँ। विधि फ़ोन कट कर देती है। निकिता अपनी कार को दूसरे रास्ते पर मोड़ देती है। यह रास्ता थोड़ा सुनसान था, लेकिन मॉल जाने के लिए शॉर्टकट भी था। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि कोई उसका बहुत देर से पीछा कर रहा है। वहीं उसकी कार के पीछे एक और कार भी थी, जिसमें 5 आदमी बैठे हुए थे, जो देखने में गुंडे लग रहे थे। उनमें से एक आदमी बोलता है, भाई बकरा तो खुद हलाल होने को तैयार है, इसीलिए तो देखो इस सुनसान रास्ते पर आ गई है। उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है, क्या खूबसूरत माल है यार, आज तो मज़ा आ जाएगा। वहाँ सभी आदमी ऐसी घटिया बातें करते हुए हंसने लगते हैं। ड्राइविंग सीट पर जो आदमी बैठा था वह निकिता की कार को ओवरटेक करके अपनी कार उसकी कार के आगे खड़ी कर देता है, जिससे निकिता अचानक से ब्रेक मार देती है और उसका सिर डैशबोर्ड से टकराते हुए बचता है। निकिता खुद से बोलती है, जब लोगों को कार चलानी नहीं आती तो खरीदते क्यों हैं। वह गहरी सांस लेकर कार को ब्रेक करती है और फिर साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग फिर से अपनी कार उसकी कार के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। निकिता गुस्से से कार से बाहर आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, रोड को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझा है क्या, जो जहां मन किया कार रोक दी। तभी कार का मेन डोर ओपन होता है और उससे गुंडे बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, रोड का तो पता नहीं, लेकिन आज तुझे ज़रूर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लेंगे। यह रास्ता थोड़ा सुनसान था, जिस वजह से यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं दिख रहा था। निकिता अपने दांत पीसते हुए बोलती है, अपनी कार साइड में करो और मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। तभी दूसरा आदमी बोलता है, बहुत गर्मी है रे तेरे अंदर, कोई बात नहीं, आज तेरी सारी गर्मी बाहर निकाल देगा अपुन। वह अपने कदम निकिता की तरफ बढ़ा देता है। निकिता, वहीं रुको और अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना तुम सभी को तोड़ कर रख दूंगी। एक आदमी हंसते हुए बोलता है, बहुत तीखी मिर्ची है रे तू। निकिता चाहती तो वह उन्हें सभी को सबक सिखा सकती थी, लेकिन जब तक ज़रूरत ना हो वह किसी से हाथापाई नहीं करती थी। निकिता अपना फ़ोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी उसके हाथ से फ़ोन छीनकर ज़मीन पर पटक देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। निकिता गुस्से से, मेरा हाथ छोड़ो वरना। वह आदमी हंसते हुए बोलता है, वरना क्या। उसकी बात खत्म होने से पहले ही निकिता अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है, जिससे वह आदमी की चीख निकल जाती है। निकिता उसे पीछे धक्का देकर बोलती है, तुझे क्या लगा मैं कोई कमज़ोर लड़की हूँ। एक आदमी, रुक, तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ। वह अपने पास खड़े आदमी की तरफ इशारा करता है। वह दोनों निकिता की तरफ आने लगते हैं। पहला आदमी निकिता को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन निकिता जोर से उसकी पीठ पर लात मारती है, जिससे वह आदमी मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। दूसरा आदमी उसे मारने के लिए अपने पैर उठाता है,
लेकिन निकिता झुककर अपने दोनों हाथों से उसका पैर पकड़ लेती है और मरोड़ देती है, जिससे वह आदमी भी जमीन पर गिर जाता है। शायद उसका पैर टूट चुका था। बचे हुए 3 आदमी निकिता की तरफ भागते हुए आते हैं, लेकिन निकिता बहुत ही स्मूथली बैक फ्लिप मारकर उनसे दूर हो जाती है और अपने हाथों से अपने बालों में पहना हुआ एक पेन निकालती है, जो थोड़ी नुकीली थी। वह उन आदमियों को अपनी उंगलियों के इशारे से अपनी तरफ बुलाती है। एक आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे खुद तक पहुंचने से पहले ही निकिता जमीन पर फेंक देती है। तभी दोनों आदमी भी उसे मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन निकिता अपने हाथों में पकड़ी नोकीली पिन एक आदमी की गर्दन में घुसाती है तो दूसरे की आंख में। वह आदमी दर्द की वजह से बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर पीछे खड़े 3 आदमी शॉक हो जाते हैं। उन आदमियों को नहीं लगा था कि निकिता की फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होंगी। तभी वह आदमी जिसका निकिता ने हाथ मोड़ा था, वह धीरे से उठता है और पीछे से जाकर निकिता की गर्दन पकड़ लेता है। निकिता उससे अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन तभी दूसरा आदमी आकर उसके हाथ भी पकड़ लेता है। जिस आदमी ने निकिता की गर्दन पकड़ी थी, वह जाकर उसे कार के बोनट से सटा देता है और उसका गला दबाते हुए, बहुत हाथ पैर चलते हैं ना तेरे, आज तो तुझे जहन्नुम के दर्शन करा कर ही रहूँगा। निकिता को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होती हैं, लेकिन वह इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। वह हिम्मत करते हुए अपने पैर उठाती है और उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर मार देती है, जिससे उस आदमी की पकड़ निकिता की गर्दन से छूट जाती है। निकिता लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने पैरों से उस आदमी को भी मारती है, जिसने उसके हाथ पकड़े हुए थे। निकिता लंबी सांसें लेते हुए उस आदमी के बाल पकड़कर खींच लेती है और उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारती है, जिससे उस आदमी के आगे के दांत टूट जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। निकिता उसके पेट पर कसकर एक लात मार देती है, जिससे उस आदमी के मुंह से हल्का हल्का सा खून आने लगता है। निकिता जमीन पर गिरे हुए दूसरे आदमी को देखते हुए बोलती है, तुझे तो आज मैं जन्नत के दर्शन कराती हूँ। इतना बोलकर वह उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर 3-4 लात मारती है, जिससे वह आदमी लगभग अधमरा हो जाता है। तभी बचा हुआ एक आदमी हिम्मत करते हुए अपनी कार की तरफ जाता है और एक गन निकाल कर निकिता की तरफ पॉइंट कर देता है और बोलता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इससे पहले वह उस पर गोली चलाता, एक गोली आकर उसके सीने पर लगती है, जिससे वह आदमी वहीं गिर जाता है। निकिता पीछे पलट कर देखती है तो आदित्य अपने हाथ में गन लेकर खड़ा था। वह जल्दी से निकिता के पास आता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? क्या ज़रूरत है ऐसे सुनसान रास्ते पर आने की? निकिता, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर मेहरा। उसकी बात सुनकर आदित्य सोचता है कि वह अपनी मीटिंग ख़त्म करके घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से अब उसे अपनी कार इस रास्ते पर मोड़ ली थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी कार खराब हो जाती है। इस वक्त वो अपने बॉडीगार्ड के साथ भी नहीं था और अपने कार से बाहर आकर नील को कॉल करने लगता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह कार से बाहर निकल कर देखता है तो उसकी नज़र वहाँ खड़ी 2 कार पर जाती है। उनमें से एक कार को वह पहचान लेता है। आदित्य, ये तो निकिता की कार है। वह जल्दी जल्दी उधर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि निकिता कुछ गुंडों से लड़ रही है। निकिता की फाइटिंग स्किल देखकर वह हैरान हो जाता है।
तभी निकिता उसके सामने हाथ हिलाती है, जिससे वह प्रेजेंट में वापस आता है। आदित्य, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र तुम्हारी कार पर पड़ी। लेकिन तुम इस रास्ते पर क्यों आई? निकिता, मेन रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। इतना बोलकर वो अपनी कार की तरफ जाने लगती है, लेकिन आदित्य उसका हाथ पकड़ कर बोलता है, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? निकिता उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्या मैंने आपसे मदद मांगी? नहीं ना, तो मैं थैंक यू क्यों बोलूं? इतना बोलकर वो अपनी कार के पास जाती है। आदित्य बोलता है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो, क्योंकि मेरी कार खराब हो गई है? निकिता, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर मेहरा को मेरी मदद की कोई ज़रूरत होगी। आपके पास तो बहुत सारी एक्सपेंसिव कार होंगी। आदित्य, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह निकिता की कार में जाकर बैठ जाता है। निकिता उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह और बहस नहीं करना चाहती थी। मेहरा इंडस्ट्रीज काया अपने मेकअप रूम में बैठी हुई बेसब्री से उन गुंडों के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस से भरी हुई मुस्कान थी। नेक्स्ट कुछ पार्ट्स में ही काया की सच्चाई आदित्य के सामने आ जाएगी। तो देखते रहिए हमारी कहानी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो। धन्यवाद।